हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत के बारे में कि संस्कृत कैसे पढ़ते हैं, यानी कि संस्कृत पढ़ने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, जो कि मंत्र आप सबको पता भी होता है, पढ़ने भी आता है, आप लोग याद कर चुके होंगे कि कैसे पढ़ते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को संस्कृत का किताब पढ़ने सीखना है। वो कैसे सीखेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स से। वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। देखिएगा, 4 मैं पॉइंट लिखने वाला हूँ, उस 4 पॉइंट को अच्छे से आप लोग देखेंगे तो आप लोग संस्कृत पढ़ने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, अनुस्वार की। ठीक है, अनुस्वार की। तो अनुस्वार भाई कहते हैं किसको है, ये। ठीक है, ये जो मात्रा होती है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, पहला हो गया 4 अंक, हम लोग को 4 डिजिट हम लोग को सीखने वाले हैं। पहला हो गया क्या, अनुस्वार, इसको लिखते हैं पहला नंबर से। ठीक है, अनुस्वार हो गया। दूसरा होता है आप लोग का, देखेंगे नंबर दूसरा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, आह, पढ़ते हैं ना आह। तो इसको आह ना पढ़ के आप लोग पढ़ना है विसर्ग। क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं विसर्ग, विसर्ग पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आप लोगों का क्या, तीसरा होता है आप लोगों का हलंत, जो कि आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा आप लोगों को मामले में। देखिए, इसको बोलते हैं हलंत, इसको बोलते हैं, ये आपका अक्षर है। ठीक है, ये आपका क्या है, अक्षर है। स्वर वर्ण या व्यंजन कुछ भी हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर तम भी होता है, हम भी होता है, म भी होता है, कुछ भी हो सकता है आप लोग का। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हलंत, हलंत बोलते हैं। ठीक है, चौथा होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग संस्कृत में आप लोग ऐसे देखते होंगे लिखा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो नाम है, इसका नाम है अवग्रह। क्या बोलते हैं इसको, अवग्रह बोलते हैं। ठीक है, अवग्रह। बस इन 4 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान से समझने हैं कि किसका उच्चारण कहाँ होता है और कैसे किया जाता है। बस आप संस्कृत पढ़ने में मास्टर हो जाएंगे। चलिएगा, हम बात करते हैं नंबर पहला, अनुस्वार की। ठीक है, किसका, अनुस्वार की बात करते हैं हम लोग पहले, अनुस्वार की। जो अनुस्वार होता है ना, इसका उच्चारण बात करते हैं, इसका उच्चारण क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली बोलते हैं अनुस्वार, लेकिन अनुस्वार को रियल में क्या उच्चारण होता है ये हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा। तो अनुस्वार को बोलते हैं हम लोग क्या, इसका जो उच्चारण होता है, कहीं कहीं इसका उच्चारण न के रूप में होता है। ठीक है, न होता है, तो कहीं म, क्या होता है, म होता है, म होता है। फिर समझेंगे, अनुस्वार जो होता है इसका उच्चारण कहीं संस्कृत में बात कर रहा हूँ मैं, कि संस्कृत की भाषा में कहीं इसको ना बोलते हैं तो कहीं इसको म बोलते हैं। अब बात आती है कि इसको ना कहाँ बोलते हैं और म कहाँ बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा, हमने कुछ वर्ड लिखा आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा संबंध। क्या लिखा, संबंध। यहाँ पे हो गया संबंध, हो गया ना, संबंध। यहाँ पे तो संबंध सही है आपका, इसका पे म हो गया, यहाँ पे लेंगे क्या हुआ, संबंध हो जाएगा, संबंध। इसको मतलब आपको इसको ऐसे लिखेंगे क्या, समबंध। बंध में आप लोग अन की मात्रा होती है, यहाँ पे क्या हो गया, न हो गया आप लोग का, हुआ ना इसका पे। चलिए, एक और वर्ड लिखते हैं हम लोग, क्या, संस्कृत पढ़ने हम लोग ना लिखते हैं संस्कृतम, संस्कृतम। ठीक है, संस्कृतम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, संस्कृतम। इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, संस्कृतम, संस्कृतम। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो उच्चारण हो गया, इसका न का उच्चारण हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसका उच्चारण न कहलाएगा। सन न, उसके बाद स, फिर न, फिर स, संस। अब यहाँ पे जो होता है इसका उच्चारण क्या होगा हम लोग का, म हो जाता है, संस्कृतम। लास्ट में क्या होगा, म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो अनुस्वार होता है, अगर ये किसी शब्द के पहले लगता है
स्टार्टिंग में लगता है, शुरू में लगता है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, ना लेंगे हम लोग, ना में उच्चारण करेंगे। अगर वही अनुस्वार कि शब्द के क्या होता है, अंत में लगता है, बाद में लगता है, उसको क्या बोलेंगे, माँ का उच्चारण करेंगे। ठीक है, फिर समझेंगे। अगर अनुस्वार शब्द के पहले लगता है तो क्या बोलेंगे, उसको ना बोलेंगे, बाद में लगेगा तो क्या बोलेंगे, उसको माँ का उच्चारण करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, ये था हम लोग का अनुस्वार। अब बारी आती है नंबर दूसरा। नंबर दूसरा क्या आप लोग का अ, क्या आपका अ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो होता है आपका ह। विसर्ग का आपका एक ही उच्चारण ह। अब डिपेंड करता है कि ह जो है कैसे याद करेंगे। ठीक है, ह कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो हम पहले कुछ वर्ड लिखते हैं आप लोगों को। जैसे हमने लिखा केशव, केशव, यहाँ पर लिखा विसर्ग। ठीक है, नमः, नमः लिखा। ठीक है, सबको पता है कि नमः पढ़ते हैं इसको, लेकिन इसको नमः नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, केशव, इसमें क्या हुआ, इसका मतलब होता है, विसर्ग का मतलब होता है ह। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे के शव तो होगा ही, क्या पढ़ेंगे, इसको ह लगा देंगे, यानी कि केशवः, केशवः इसको पढ़ेंगे, यानी किसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे केशवः पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, नम और ह लगा देंगे, नमः, क्या हो जाएगा, नमः। इसी प्रकार मान लीजिए एक वर्ड लिखा हमने नदी, यहाँ पर लगा दिया मैं विसर्ग, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, नदी तो नदी होगा ही। अब यहाँ पे ह नहीं पढ़ने आपको, थोड़ा चेंज होगा, क्या, ह तो होगा ही, विसर्ग के ठीक पहले जो भी मात्रा होगा, जो भी मंत्रा होगा, यहाँ पे दीर्घिकार की मात्रा है ना, तो आप ह में दीर्घ ई की मात्रा लगा देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, नदी ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नदी ही पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने लिखा बाला, बाला, यहाँ पे लगा दिया मैंने आ की मात्रा और अ लगा दिया। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे हम लोग बा ला, और ह होगा था, ह में क्या है, मात्रा पहले क्या है, पे देखेंगे विसर्ग के ठीक पहले की मात्रा देखना, वो क्या है, आकार की मात्रा है, तो अब ह में लगाएंगे आकार, यानी कि कैसे पढ़ेंगे इसको, बालाहा, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बालाहा पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं एक और, मैंने लिखा मती, विसर्ग लगाया, इसको क्या पढ़ेंगे, तो मती तो आपका मती होगा ही होगा, लेकिन जो ह होगा ना, इसमें क्या होगा, इसके पहले जस्ट आपका हर्ष ई की मात्रा है, यानी कि हर्षिकार की मात्रा है, इसमें लगाएंगे हर्षिकार, तो क्या पढ़ेंगे, मती ही, इसको क्या पढ़ेंगे, मती ही। फिर समझेंगे अह का मतलब क्या होता है आपका, विसर्ग का मतलब ह होता है। अगर कुछ मात्रा नहीं दिया हुआ, जैसे कि ये हमारा केशव था, इसमें व में कोई भी मात्रा हमको नहीं दिखा, तो सिंपल पढ़ेंगे केशव ह, यहाँ पे सिंपल ह का उच्चारण करेंगे। ठीक है, अगर वहीं विसर्ग के ठीक पहले, विसर्ग के ठीक पहले कोई मात्रा होगी तो क्या बोलेंगे, उसमें जो भी मात्रा होगी, आकार, हर्षिकार, द्रुहिकार, हर्षुकार, तो उसमें हम में वही मंत्रा को लाकर आपको पढ़ने हैं। क्लियर हुआ? यानी कि केशव तो केशवः, नमः तो नमः, नदी तो नदी ही, बाला बालाः, मति मति ही। क्लियर है? ये हम लोग का हो गया अ की मात्रा। अब बारी आती है हम लोग किसकी मात्रा, अब हम लोग आता है हलंत। हलंत जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हलंत, यही तो बोलते हैं हलंत। देखिए हलंत का जो मतलब होता है ना, हलंत का, तो बात करें हलंत, तो हलंत जानते हैं क्या है, हलंत इसका कोई स्वर नहीं होता है, इसका कोई स्वर नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं इसका उच्चारण जो होता है हम लोग का आधा होता है, सॉरी इसका उच्चारण क्या होता है, आधा होता है, आधा होता है। कैसे होता है समझेंगे। मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा चक्रम, चक्रम संस्कृत का वर्ड है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने हलंत लगाया हुआ है, क्या लगाया, हलंत। इसको आप चक्रम पढ़ेंगे, चक्रम पढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पे जो म तो लगा हुआ है, म लगा हुआ है, और हलंत का मतलब भी होता है म, लेकिन म को पूरा म नहीं पढ़ने, आपको आधा म पढ़ने हैं। हालांकि उच्चारण पूरा म ही दिखता है, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या, आधा म। चक्रम क्या पढ़ना है, चक्रम, चक्रम, म पूरे उच्चारण नहीं करने हैं आपको, चक्रम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा पुस्तकम, पुस्तकम, ठीक है, यहाँ पे होता है हलंत, तो ऐसे क्या पढ़ेंगे, पुस्तकम, क्या पढ़ते हैं, पुस्तकम पढ़ते हैं, ना कि पुस्तकम पढ़ते हैं।
म का उच्चारण आपको यहाँ पे हलंत का आधा होता है। इसका मतलब क्या, आधा म का उच्चारण करना है आपको। क्लियर है। तो ये हम लोग का 3 कॉन्सेप्ट हुआ। कौन सा, अंग जिसको बोलते हैं क्या, अनुस्वार। फिर मैंने पढ़ा विसर्ग के बारे में पढ़ा। फिर मैंने पढ़ा किसके, हलंत के बारे में पढ़ा। अब बारी आती है अयोग वाह की, बोलते हैं हम लोग क्या, अवग्रह भी बोलते हैं। अब बारी आती है हम लोग का चौथा में क्या, अवग्रह, जो कि हमारा ये होता है अवग्रह। ठीक है, इसके ऊपर में कोई डंडा नहीं लगाते हैं। अगर डंडा लगा देंगे तो क्या, वो डा की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवग्रह बोलेंगे आप लोग, अवग्रह। अब अवग्रह का उच्चारण क्या होता है, अवग्रह का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अवग्रह जो होता है ना, इसका उच्चारण भी आपका अ ही होता है। ठीक है, अ होता है, लेकिन ये क्या होता है ना, अ का सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा रूप होता है, सबसे छोटा रूप होता है अ का। अर्थात हम कह सकते हैं यह जो ध्वनि है आपका अ की तरह ही होती है, लेकिन नहीं के बराबर, यानी कि न के बराबर, न के बराबर। इसको अ बोलते हैं लेकिन न के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा है, एग्जाम्पल में आपको देखेंगे, ओम, क्या लिखा है, ओम। इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ओम। क्या पढ़ते हैं, ओम। हालांकि ओम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि ओम का एक और वर्ड होता है आप लोग का क्या, ऐसे लिखते हैं हम लोग ओम। इसको पढ़ते हैं ओम, इसको पढ़ते हैं ओम, इसको पढ़ते हैं ओम, इसको पढ़ते हैं ओम। इसी में जो हम लोग ये होता है ना अवग्रह, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग कहीं कहीं आप लोग को दिखेगा। क्लियर है। तो इसका उच्चारण क्या होता है, अ के जैसा ही होता है, लेकिन नहीं के बराबर होता है। ठीक है, ओम। एक और लिखते हैं हमने, मान लीजिए हमने लिखना है मनो, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या, मनोविराम, मनोभिराम। ठीक है, मनोभिरामम या मनोभिराम, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मनोभिरामम, मनोभिरामम। थोड़ा सा लंबा जाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, न अ की उच्चारण करना है और न की न की उच्चारण करना है। आपको दोनों का मध्य जाकर उच्चारण करना है, मनोभिरामम, मनोभिरामम। इसको सिंपल पढ़ना है, मनोभिरामम। ठीक है, इस प्रकार जो आप लोग को बस 4 चीज़ें आप लोग को याद करने पड़ते हैं, बाकी आप लोग याद कर लेंगे। बहुत ही आसानी से संस्कृत आप लोग पढ़ना सीख जाएंगे। बेसिकली संस्कृत में आप लोगों को इस 4 ही चीज़ दिखाई देते हैं। फिर समझेंगे कौन कौन, आप लोग की अन की मात्रा दिखाई देगा, इसको अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग की मात्रा दिखाई देते होगा, हलन दिखाई देता होगा, या फिर अवग्रह दिखाई देते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको 4 चीज़ जो है आप लोग का हर जगह आपको दिखाई देता है। बाकी आप लोग का री पता आपको ऊपर होता है, को नीचे होता है, ये तो आपका पढ़ लेते हैं, इसको रब पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग को 4 चीज़ पर ध्यान देना है। कौन कौन, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और अवग्रह के बारे में। ठीक है, तो फिर समझेंगे विसर्ग का उच्चारण क्या होता है हम लोग का, जो विसर्ग होता है अनुस्वार बोलते हैं। इसका उच्चारण कहीं न होता है तो कहीं म होता है। न कब होगा, किसी शब्द के पहले लगेगा तो क्या बोलेंगे, न का उच्चारण करेंगे, वहीं किसी शब्द के बाद में लगेगा तो म का उच्चारण करेंगे। ठीक है, विसर्ग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ह, और ह सिंपल विसर्ग रहे तो क्या बोलेंगे, ह का उच्चारण करेंगे। अगर वहीं जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, अगर सिंपल रहेगा तो ह का उच्चारण, केशवः। अगर यहाँ पे नदी ही, बालाह, मती ही, यानी कि विसर्ग के जस्ट बगल में पहले कोई मात्रा रहेगा तब ह में वही मात्रा को लगा देंगे। क्लियर है। हलंत, हलंत ही बहुत सिंपल था। हलंत का मतलब क्या होता है, आधा उच्चारण करना आपको। इसका मतलब होता है क्या, म होता है, इसका मतलब म होता है, लेकिन म का उच्चारण जो आपको आधा करने हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग संस्कृत का किताब पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में आप लोग एक मंत्र पढ़ा था, वो क्या था आप लोग का, देखेंगे यही मंत्र था ना, कर्पूर गौरम। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे क्या है, अनुस्वार है ना, अनुस्वार है। अनुस्वार का मैंने क्या बोला था, कहीं पे न तो कहीं पे म। ये क्या अंत में लगा हुआ है, तो मैंने पढ़ा म, कर्पूर गौरम करुणावतारम, यहाँ पे लगाया तो मैं पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे संसार सारम, यहाँ पे शुरू में लग गया तो क्या मैंने बोला, संसार, संसार सारम। यहाँ पे देखिएगा हलंत लगा हुआ है तो मैंने क्या पढ़ा, इसका मतलब होता है माँ, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। यहाँ पे क्या आप लोग का म लगा हो तो आधा म का उच्चारण करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सदा वसंतम, म लग गया अंत में होगा, हृदय रविंदे भवम, यहाँ पे क्या अंत में लगा हुआ तो भवम पढ़ेंगे इसको, भवम भवानी
सहितम नमामि। ठीक है, नमामि, क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग संस्कृत का जो वर्ड है आप लोग क्लियरली पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट जो है अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।